नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना से। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि क्या सच में कैंसर कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कीमोथेरेपी ये जो ऐसा शास्त्र है, इसमें हम कोई भी प्रकार का मेडिसिन या केमिकल यूज़ करके पेशेंट के कैंसर के सेल्स मारते हैं जो कि पेशेंट के शरीर में रहते हैं। जब हम एक कीमोथेरेपेटिक एजेंट यूज़ करते हैं तो जनरली वो रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल मतलब बहुत जल्दी बढ़ने वाले पेशियों पे एक्ट होते हैं। आमतौर पे ये जो कैंसर के कीमोथेरेपेटिक एजेंट है उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये नॉर्मल सेल है या कैंसर सेल है। अगर हम देखेंगे हमारे शरीर में बाल लगभग हर रोज़ बढ़ते रहते हैं, हमारे नेल्स हर रोज़ बढ़ते रहते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर की लाइनिंग जो रहती है हर रोज़ चेंज होती रहती है। वो आमतौर पे हमारा सिस्टम का, शरीर का कार्य है। जब हम कोई भी कीमोथेरेपेटिक एजेंट देते हैं तो वो कैंसर सेल पे जैसे एक्ट कैसे करते हैं वैसे ही वो हमारे नॉर्मल सेल पे भी उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बट आजकल ये साइड इफ़ेक्ट कम रखने की बहुत सारी दवाइयाँ आती है, उसे हम प्री मेडिकेशन बोलते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि पेशेंट को नॉजिया वोमिटिंग होता है, मतलब कीमोथेरेपी लेने के बाद उल्टी होने की तकलीफ होती है। बट अभी मेडिसिन इतने ज़्यादा अच्छे आए हैं, अगर हम ठीक तरह से प्री मेडिकेशन कीमोथेरेपी देने के पहले दे दें तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट को कभी भी नॉसिया या वोमिटिंग नहीं होता है। दूसरी चीज़ हो सकती है लूज मोशंस के बारे में भी, लूज मोशंस ना होने की भी दवाइयाँ हम दे सकते हैं। कीमोथेरेपी का मेजर साइड इफ़ेक्ट जो रहता है वो हमारी प्रतिकार शक्ति या इम्यूनिटी पे हो सकता है, जिसमें हमारे वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। बट कीमोथेरेपी के बाद हम स्पेसिफिक इंजेक्शन देते हैं जिसे GCSF मतलब ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, मतलब हमारे वाइट सेल्स बोन मैरो में जो बनते हैं उसको बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस देते हैं। अगर ये इंजेक्शंस हम ठीक तरह से ले लेते हैं तो जनरली हमारे सेल्स WBC काउंट या लिम्फोसाइट काउंट या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसे हम प्रतिकार शक्ति करने वाले सेल्स बोलते हैं, वो कम नहीं होते हैं और हमेशा वो बढ़ते रहते हैं। बट कीमोथेरेपी पे जब भी पेशेंट रहते हैं थोड़ा सा थकान आ सकता है। अगर आप देखोगे, अगर पेशेंट को कभी भी कीमोथेरेपी जाता है तो इमीडिएटली उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, बट एक 3-4 दिन के बाद पेशेंट को थोड़ी सी थकान आती है। इस टाइप में क्या होता है कि कैंसर की पेशियाँ जो भी कीमोथेरेपेटिक एजेंट से किल की हो जाती है वो बॉडी से एक्सक्रीट करने की प्रोसीजर चालू रहती है। तो ऐसे टाइम पे पेशेंट को थकान आना या फटीग आना ये कॉमन है। बट ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं अगर ठीक तरह से हम पेशेंट का न्यूट्रिशन मेंटेन करें, ठीक तरह से पेशेंट का ओरल इनटेक, वाटर इनटेक और पेशेंट के शरीर में जो क्षार रहते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिशन और वाटर इनटेक अगर कीमोथेरेपी चालू रहते टाइम मेंटेन करते हैं तो पेशेंट को मेजॉरिटी ऑफ टाइम बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं और कीमोथेरेपी का एक्सपीरियंस भी पेशेंट का अच्छा ही रहता है। कीमोथेरेपी के बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए थे, हम नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बोल सकते हैं, उसके बारे में हम आपको अधिक जानकारी ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।